दुर्गा कौन थी? देवी कहा जाता है हिंदू। दुर्गा का उत्पत्ति कैसे हुआ? आप देख रहे हैं DNBT न्यूज़ और आपको जो है एक ऐसे वीडियो आपके साथ जो है हम दिखाने जा रहे हैं जहां पर आप देखेंगे कि वायरल एक विधायक हुए हैं जिनका नाम फतेह बहादुर, जो डिहरी अंचल के विधायक हैं। उन पर जो है पूरे देश में एक डिबेट होने जा रहा है और उस वीडियो को लेकर जो है बहुत देश में बवाल मचा हुआ है। आखिर वो वीडियो है क्या, उस वीडियो के बारे में पूरा देश जान चुका है। फिर भी मैं आपको बता दूं वो वीडियो जो है माँ दुर्गा को लेकर वीडियो वायरल हुआ है, जो फतेह बहादुर द्वारा उस वीडियो में कहा गया है कि जो माँ दुर्गा है वो काल्पनिक है और देश को जो देश के बहुजन समाज के लोगों को मुक्त बनाया गया है। और उस वीडियो को लेकर जो है यहाँ पर केसर, जो बक्सर जिले के केसर प्रखंड के केसर गांव में जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन तमाम लोगों ने एक जो है अपने अपने बयान में जारी किया है कि जो है उनके समर्थन में उतरे हुए हैं और एक जुलूस जो है एक डेट फिक्स किया गया है, जिस डेट को जो है जुलूस यहाँ से निकलेगा और पूरे देश में एक क्रांति की तरह मसाल बनकर जो है जलेगा। उस वीडियो को जो है हम जारी कर रहे हैं, देखिए इस वीडियो में। और आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। बिहार में आए दिन नेताओं के बयानबाजी देखने को मिलता है। अभी हाल फिलहाल आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह का एक तेजी से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में फतेह बहादुर सिंह मां दुर्गा के अस्तित्व पर सवाल खड़े करते हुए नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि मां दुर्गा नाम की कोई चीज़ इस धरती पे नहीं थी, ये काल्पनिक सब बातें हैं। अभी देखिए बहुजन समाज के लोगों की जुटान हुई है, इन लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। किसके समर्थन में लोग खड़े हैं, किसके समर्थन में खड़े हैं बाबा? हम लोग जो है माननीय विधायक फतेह बहादुर के समर्थन में है। फतेह बहादुर सिंह जी ने तो आस्था के ऊपर सवाल खड़े कर दिए हैं। अच्छा, आस्था आप किसको कहते हैं? जो आपका काल्पनिक रहेगा उसमें आपका आस्था कहाँ से है? आस्था तो बाप माताजी की नहीं होता है जी। तो काल्पनिक कथा कहानी बना दीजिए, किसी को देवी देवता बना दीजिए तो वो आस्था होता है और अब आपका आस्था आहत होगा। अब फतेह बहादुर के समर्थन में है। अगर आस्था आहत नहीं होती तो रोड पे फतेह बहादुर का पुतला दहन क्यों होता? अरे वो मनुवादी तो है। कौन मनुवादी है? मनुवादी यहाँ पर नहीं देखते हैं कि यहाँ पर काल्पनिक देवी देवता बना करके सबको मूर्ख बना रहा है। आपको नहीं पता है? जो देवी देवता बना करके हमारे समाज बहुजन समाज को नेस्तनाबूद कर दिया है, उसको मानसिक गुलाम बना दिया है, इसी का प्रभाव न है। आज जो पूजा पाठ है क्या चीज़ है? आप लोगों को किसी के आस्था पर ठेस पहुंचाने का हक किसने दे दिया? अच्छा, आपको सुनिए, आप दुर्गा के प्रतिमा बनाए हुए हैं, उसके नीचे में किसको वध कर रहे हैं? वो कौन है? कौन है? महिषासुर जादव जाति का है, उसको क्यों वध कर रहे हैं आप? क्या बात करते हैं? आप नहीं देखते हैं कि महिषासुर के वहाँ पर महिषासुर यादव जाति के थे? हाँ, महिषासुर जादव जाति के थे। अरे वो काल्पनिक है तो ये भी काल्पनिक है ना। उसका जो दुर्गा में अपना आस्था है तो अपना महिषासुर में आस्था है, क्यों हत्या कराएगा? तो आप विधायक जी का कहना है कि एक तरफ बोल रहे हैं कि महिषासुर हमारे पूर्वज थे, तो वही बोल रहे हैं कि दुर्गा काल्पनिक है। अगर दुर्गा काल्पनिक है तो महिषासुर भी काल्पनिक हुए। हाँ तो ठीक है, काल्पनिक है तो तुम्हारा आस्था है तो हमारे महिषासुर को वध मत करो। और महिषासुर के क्यों वध करता है? हमारा महिषासुर को वध करेगा तो फतेह बहादुर क्या गलती बोले हैं? जो भी बोले हैं 100% ठीक बोले हैं और हम भी उनके समर्थन में हैं। जो उनके साथ में होगा वही हमारे साथ में होगा। फतेह बहादुर का आप लोग समर्थन करते हैं? एकदम टोटली जितना है समर्थन करेंगे। आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं, इसका बहुत विशाल जुलूस निकाल करके समर्थन दिखाएंगे। जुलूस निकालेंगे? एकदम निकालेंगे। वो जयकारी भी लगाइए आप लोग, फतेह बहादुर जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। फतेह बहादुर सिंह अगर माफी मांग लिए तो? फतेह बहादुर माफी मांगे तो हम नहीं माफी मांगे। आप नहीं माफी मांगे? नहीं मांगे। उठते बोले हैं, ठीक बोले हैं, वो अपने सिकुड़ते हैं तो सिकुड़े, हम नहीं सिकुड़ेंगे। फतेह बहादुर सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। फतेह बहादुर सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद।
हम लोग माननीय विधायक और बहुजनों के आवाज और नेता फतेह बहादुर जी के समर्थन में हम लोग यहाँ पे एकजुट हुए हैं और परिचर्चा पे एकजुट हुए हैं कि कैसे इन मनुवादियों और ब्रह्मवादियों जो विचारधारा के लोग हैं, वो लोग जिस प्रकार से हमारे बहुजन जो अपनी हक अधिकार जो वास्तविकता को प्रचार करना चाहते हैं, उनके खिलाफ जो रोड पे उतर रहे हैं, तो उनको हम लोग दिखाने के लिए कि अगर हम लोग जिस दिन रोड पे उतर गए तो घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। सबसे ज्यादा पूजा पाठ पिछड़े जाति और दलित लोग करते हैं। देखिए तो वही आस्था है इन लोगों में। आस्था कुछ चीज नहीं है, आस्था नहीं है। उन्हें डराया गया है, धमकाया गया है। घर में क्या बोलेगा, अगर तुम पूजा नहीं करेगा तुमको ये हो जाएगा। डराया गया सदियों से, तो वही गुलाम बनाया गया, मानसिक रूप से जो है वो गुलाम बनाया गया। तो उसी सब की वास्तविकता को हम लोग अपने बहुजनों को जगाने का काम कर रहे हैं, और वही माननीय विधायक जी ने काम किया है। अपने बहुजनों को, अपनी आवाम को, अपनी पूरे 90% जनता को जगाने का काम किया है। तो ये आप किसी का आस्था का ठेस पहुंचाइएगा? कौन सी आस्था होती है जी? कौन सी आस्था होती है? लोगों की आस्था है माँ दुर्गा में, तो वो अपनी माँ दुर्गा को पूजा करे, लेकिन महिषासुर का वध क्यों करता है? महिषासुर कौन महिषासुर? बहुजनों के नेता, बहुजनों के एक महान राजा थे, जो मनवादियों और ब्रह्मवादियों को अपने राज्य में कोई भी अस्तित्व नहीं रखा था और उसे षड्यंत्र की तरह मारने का जो है काम किया था। आप लोग की आस्था को ठेस कैसे पहुंचा? क्यों नहीं पहुंचती है? आपके पूर्वजों के अगर सीना में अगर भाला भोगते हुए मूर्ति लगाया जाएगा तो आस्था की चोट नहीं है? यही नहीं, अब तो मान चलिए पूरे देश में हो रहा है, लेकिन सदियों से आदिवासियों के द्वारा मैसूर में महिषासुर की पूजा की जाती है। सारा कुछ जाके देखिएगा, वो लोग पूर्वज मानते हैं। तो क्या उनकी आस्था नहीं है? तमाम पिछड़े हुए जात फतेह बहादुर का विरोध कर रहे हैं। अरे वो लोग मानसिक गुलाम हैं। उन्हीं लोगों को जगाने का काम जो किया जा रहा है, हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं है जब बहुजन अपने हक अधिकार के लिए लड़ेगा और जागरूक होगा। हम लोग डरने वाले हैं नहीं है। हमारे ऊपर भी जांच बैठाया जा रहा है, हमारे ऊपर भी, हमको भी टारगेट किया जा रहा है। हर अभी तक 50 सैकड़ों कॉल आ गया इन ब्रह्मांड मनुवादी विचारधारा के लोगों के द्वारा, और अपने लोगों के द्वारा भी जो उनके गुलाम है। तो हम बता देना चाहते हैं, हम लोग डरने वाले नहीं है। हमारे जाके इतिहास पढ़ ले, हमारे बहुजनों का इतिहास जो जाके उखा पढ़ के, उनको ज्ञान की कमी है। हम लोग अगर बुद्ध को मानते हैं, सुनिए बता देना चाहते हैं चैनल के माध्यम से, अगर बुद्ध को मानते हैं तो युद्ध के लिए हमेशा तैयार रखने की क्षमता भी रखते हैं हम लोग, क्योंकि हमारा सोच क्या वंशज है, इसे डरने वाले वंशज नहीं है। फतेह बहादुर सिंह आपसे माफी मांग लेंगे? नहीं मांगेंगे। आपने बयान क्या सुना? हमारी बातें हुई। माफी वीरों का मांगने का काम है, बहादुरों का नहीं। माफी मांगना माफी वीरों का काम है। उनके जो सवारकर जो है वो लोग माफी वीर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? माफी मांगना माफी वीरों का काम है, बहादुरों का नहीं। और हम लोग बहुजन जो है, आपको फिर से बता देना चाहते हैं। अच्छा सुनिए, बहुजन फतेह का मतलब क्या होता है? फतह करना। बहादुर का मतलब क्या होता है? ये मनुवादियों को फतह करेंगे, यही फतेह बहादुर। अच्छा, फतेह बहादुर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। फतेह बहादुर जिंदाबाद, जिंदाबाद। फतेह बहादुर आजाद करेंगे। इनको सीएम नहीं, हम सीएम के पीछे में देखना चाहते हैं। किसको? फतेह बहादुर को। कहाँ सपना देख रहे हैं आप? अरे सपना आप देखेंगे तभी नहीं बनेंगे आगे। क्या कहिएगा आप? जो हमारे माननीय विधायक फतेह बहादुर जी हैं, दुर्गा के प्रति अगर जो हिंदू विचारधारा के लोग मानने वाले हैं, हिंदू मानने हैं, जो आरएसएस के एजेंट है, ये आरएसएस के लोग हैं जो हमारे फतेह बहादुर को विरोध कर रहे हैं। लेकिन जो अपने हिंदू की बात बोलता है, कोई माँ दुर्गा जो कहता है, माँ दुर्गा का वास्तविक नाम बता दे, वास्तविक उसका चरित्र बता दे, वो खुद ही इतिहासों में लिखा हुआ है। कोई पूजा पाठ करे, आप लोग को दिक्कत क्यों होती है? आस्था है लोगों की। आस्था का मतलब होता है सामाजिक व्यवस्था को भंग करना। ब्राह्मणवादी ब्राह्मणों ने भारत के अंदर मूल निवासियों को मूल भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए आस्था को स्थापना किया, जिसके कारण हमारे सामाजिक व्यवस्था को भंग किया है। यही सामाजिक व्यवस्था के कारण हमारे एसी एसटी ओबीसी के जातियों को 6,500 जातियों को बांटने का काम ब्राह्मणवादियों ने किया है। यही आस्था है। इस आस्था को हम लोग लात मारते हैं, इस आस्था को हम लोग थूकते हैं, ऐसे आस्था को हम लोग
चलने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पूर्वजों को हमेशा सीने में गोली मारा, हमेशा सीने में भाला भोंका है। अपने विरासत को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, इसके लिए हम लोग आमने सामने लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। डर जाइएगा, जेल चल जाइएगा आप। जेल किसके लिए है? जेल से और फांसी से भगत सिंह के विरासत कभी डरने वाले नहीं है। हम लोग बाबा साहेब अम्बेडकर के विरासत है, हम लोग अशोक सम्राट के विरासत है। हमारे खून में संघर्ष बढ़ता है, हमारे खून में माफीनामा नहीं बचता है, कभी नहीं, कभी नहीं। गौरव की बात है, फांसी पर चढ़ने के लिए हम कभी भी चले यहाँ हैं। अपने सामाजिक व्यवस्था को बढ़ाने के लिए, अपने मूल अधिकारों को बचाने के लिए, अपने भारतीय संविधान के लिए हमेशा संघर्ष करेंगे मनोवादियों से। जो हमारे संविधान को जो आज पहुंचाएगा, उसका हम हमेशा सीना चीरने के लिए तैयार रहेंगे। हाँ, फतेह बहादुर के साथ खड़े रहेंगे। बिल्कुल, फतेह बहादुर हमारे बहुजनों के एक आने वाले समय में जुझारू नेता होगा, और फतेह बहादुर को हम लोग विधानसभा नहीं, लोकसभा में एक मजबूती के साथ देखना चाहते हैं। जितना मनोवादियों का ताकत है, वो ताकत लगा लो। हम लोग हमारे राम नरेश राम लड़ रहा है, क्योंकि इन लोग से हमेशा हम लोग के आमने सामने पूर्वजों से लड़ाई लड़ी जा रही है। आज भी इस बक्सर के धरती और भोजपुर की धरती, पूरे साहबाई की धरती युद्ध के लिए हमेशा ऐलान करती है। आप अपने मौजूदा को बैक करो, नहीं तो हम लोग तुम्हारे सीने को चीरने के लिए हमेशा तैयार हैं। क्या कहना चाहते हैं? मतलब यही ना कि महिषासुर का तुम वध मत। कहा जाता है, मान्यता में है कि जो महिषासुर है, रावण है, ये सब राक्षस थे। कौन कहता है? वो मनवादी लोग कहते हैं महिषासुर रावण थे। महिषासुर बहुजनों के महानायक और बहुजनों का नेता हुआ करते थे। उस जमाने में राजा हुआ करते थे, जो दुर्गा को वो लोग माँ कहते हैं। एक स्त्री जात को बताइए, दुनिया में किसी स्त्री को 10 भुजा होता है। ये मनगढ़ंत कहानी है ब्रह्मवादियों का, मनवादियों का। ये ब्रह्मवाद व्यवस्था ने आस्था बढ़ाकर हमारी समाज व्यवस्था को खत्म करके हमारे पूर्वजों को हमला किया है। हमला हुआ है आप लोगों पे, आप लोगों के इतिहास पर। अभी हम बताते हैं, ये जो दुर्गा का प्रतिमा जो 10 आप देखते हैं, ये प्रतिमा जो है बौद्धों का है। पाल वंश के टाइम में मूर्ति कला जो होती थी, कह सकते ये मनोवादी और नहीं पूजा, ये विदेशी। ये पाल वंश के टाइम में मूर्ति कला थी। दुर्गा की प्रतिमा नहीं थी, मंजूसी तारा देवी का है प्रतिमा। मनोवादियों ने उसको हाइड करके उसको पूजा पाठ करके हमारे ही समाज को नीचे दिखाने के लिए ये कथा कहानी में है। ये आस्था के विषय नहीं है। आस्था उसमें रहता है, बाप मातारी में आस्था रहता है। कथा कहानी में, कलात्मक चीज में आस्था नहीं होता है। ये बौद्धों का 10 चीज बनाया गया है, जिसे 10 आता। ये जो मंजूश्री तारा देवी का मूर्ति कला पाल वंश के हैं, वो जाके मनोवादी जांच कर ले कि ये सही है कि गलत है। जांच करने के लिए आप बोल रहे हैं? हाँ, जांच करे कि ये सही है कि गलत है। अभी ये मोन्टेसरी देवी जो यहाँ पर है, जाके देखिए बुद्ध के मूर्ति के सिंदूर टिकली लगा करके उसको देवी बनाया हुआ है। मतलब काल्पनिक चीज है। एकदम टोटल बुद्ध के ही तो मूर्ति है, बुद्ध के ही कॉपी है। उस समय जाके देखिएगा, मंजूश्री तारा देवी के जो है वो बहुत भिक्षुणी थी। उसको जो बना करके, दुर्गा बना करके अपना कमाने खाने का जरिया बना लिया है। ये टोटली काल्पनिक ग्रंथ बना लिया। ये मनोवादी बनाया है। मनोवादी कौन होता है? ये देश का हरामखोर होता है, जिसका कोई धर्म नहीं है, मनोवादी पे चलता है। देखो, हिंदू धर्म खड़ा किया, वही गलत है। सनातन किया, वो विशेषण है, वो भी धर्म नहीं होगा। अपने का ब्राह्मण जो बोलता है, वो भी ब्राह्मण नहीं है। ये बौद्धों का बमन समन होता है, वो बमन से फतेह बहादुर सिंह को अगर जेल होती तो आप लोग क्या कीजिएगा? फतेह बहादुर सिंह का विरोध एकदम चरम सीमा पर है। फतेह बहादुर के साथ जेल हम भी जाने के लिए तैयार हैं। हम जाएंगे जेल तो हम चाहेंगे कि प्रशासन हमको भी चलते जाए। धार्मिक संगठनें उनका पुतला फूंक रही है, तो हमारा भी पुतला फेंके ना। अब तो नहीं डरते हैं ना, किस बात का डर है भाई? अरे जितना दिन डराया, अब हम लोग डरने वाला नहीं है। हमारा वंशज को जो हजारों वर्ष से जो हमारा इतिहास जो धरती से दफन कर दिया है, दुर्गा के निकलता है कि बौद्ध के निकलता है?
हम बौद्धिस्ट थे। टोटल जो है हम लोग का भारत बुद्धमय था। हम लोग पूरा बुद्धमय बना करके बुद्धमय बना दीजिए, एकदम बुद्धमय बनाए भारत को। हाँ जी, बुद्धमय बना दीजिएगा भारत को। एकदम बनाएंगे बुद्धमय भारत को। ये इतिहास, भारत का इतिहास रहा है कि एक समय था जब तथागत बुद्ध का यह देश कहा जाता था। अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो मुकेश अंबानी की जो पत्नी है नीता अंबानी जी, बाहर जाकर क्या बोलती है, हम बुद्ध के देश से आए हैं। तो बुद्ध के देश से आए हैं वो जब बोल रही है, और हमारा इतिहास भी है बुद्ध से ही रिलेटेड है। जब बुद्ध यहाँ पर सम्राट अशोक जी का जब शासन काल था तो आज उस समय क्या बोला जाता था, उस समय सोने की चिड़िया बोला जाता था भारत को। तो जब सम्राट अशोक यहाँ के राजा थे उस समय सोने की चिड़िया थे। और सम्राट अशोक किसके मतलब वो अनुयायी थे, तथागत गौतम बुद्ध के। इसीलिए हम चाहेंगे कि तथागत बुद्ध के विचारों का भारत बने, तथागत बुद्ध के नाम से ही यह देश जाना जाए। फतेह बहादुर सिंह जी जो है बुद्ध के विचार पे चलते हैं। एकदम फतेह बहादुर सिंह जी बुद्ध के विचार के फॉलोअर हैं। कैसे कहिएगा, दूसरे की आस्था को ठेस पहुंचाना। समर्थन में हम लोग रैली निकालने वाले हैं, समर्थन में उनके। कब रैली निकालने वाले हैं आप? उसका डेट निर्धारित कर दिया गया है, समय आने पर बता दिया जाएगा। फतेह बहादुर के समर्थन में जी हाँ बाबा, फतेह बहादुर तो रैली निकलेगी और आपको डेट बता दिया जाएगा कि हम लोग कब निकलेंगे। फतेह बहादुर सिंह जी के पास, फतेह बहादुर सिंह जी के साथ भीम आर्मी पूरी तरह से खड़ी है। उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो डरते नहीं है, हम लोग साथ में हैं। अभी सुन लीजिए, भीम आर्मी के प्रदेश उपाध्यक्ष बोल रहे हैं रोड जाम कर देंगे, चक्का बिहार को जाम कर देंगे हम लोग। पूरा भारत को जाम कर देंगे। अगर फतेह बहादुर को अगर जेल हुआ तो पूरा भारत को हम लोग जाम कर देंगे। जाम कर दीजिएगा, एकदम जाम कर देंगे। हमारा बहुजन समाज के नायक है, हमारा बहुजन समाज के नेता है, वो जो भी बोले हैं सही बोले हैं। अगर उनके साथ कोई मनवादी कुछ काम करता है, हम लोग फतेह बहादुर के साथ फतेह बहादुर के साथ खड़े हैं आप लोग। बिल्कुल खड़े हैं, सच के साथ खड़े हैं। हम लोग जो है वास्तविकता के साथ खड़े हैं। जो बहुजनों को जगाने का काम कर रहा है, हम उसके साथ खड़े हैं। और भारत के जो मेन पहचान है, जिससे भारत जाना जाता था, भारत को विश्व जिस चीज के लिए पहचाना जाता है, जिस बुद्ध के लिए पहचाना जाता है, जिनके नामों से जाना जाता है, उनके विरासत को बचाने का जो काम कर रहे हैं, उनके साथ हम लोग खड़े हैं। हम ही लोग नहीं, पूरा बहुजन समाज जो जागरूक है, अपने अस्तित्व को पहचानता है, जानता है, वो पूरा खड़ा है। एकदम एस्टेब्लिश, जीने मरने के अंतिम सांस तक खड़ा रहेगा। और हम लोग खड़ा रहेंगे। और बार बार आप पूछ रहे हैं कि आस्था पे चोट हो रहा है। आस्था पे चोट नहीं पहुंच रहा है, ये ब्राह्मणवादी और मनवादी विचारधारा के लोगों के दुकानों पे चोट पहुंच रहा है, उनकी रोजी रोटी पे चोट पहुंच रहा है, उनकी दुकानें बंद होने वाली है, उस पे चोट पहुंच रहा है। इसलिए फतेह बहादुर जी के सम्मान में भीम आर्मी मैदान में फतेह बहादुर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। फतेह बहादुर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपको हिंदुओं की आस्था पे जो चिल्ला रहे हैं, हमने देखा बहुत सारी मीडिया, लग रहा है कि रो देगा एंकर, डिबेट चला रहा है, लग रहा है कि रो रहा है, बोल रहा है कि इनको माफी मांगना चाहिए। वही हम सुने, रो देगा। उनसे बोलना चाहते हैं, जब मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा था, उस समय उनकी आस्थाएं कहाँ थे? और ये जो मीडिया डिबेट पे डिबेट करा रहा है, उसके आंखों में आंसू कहाँ गया था? क्या वो हिंदू नहीं था? और जब इतिहास में जाइए, जब सावित्रीबाई फुले, भीमराव अम्बेडकर, इन लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाता था, तो अब आस्थाएं कहाँ थे? क्या उन समय आस्थाओं पे चोट नहीं पहुंचता था? उस समय लोग जो थे वो कहाँ थे? आगे मटका, पीछे झाड़ू बना जाता था। उस समय कहाँ आस्थाएं थी? हिंदुओं की आस्थाएं जो हिंदू 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 चिल्लाते हैं, उनसे पूछना चाहते हैं उस समय आस्थाएं कहाँ थी? वो आस्थाएं चोट नहीं हो रहा था। और अभी फिलहाल में आपको बता देना चाहते हैं, बहुत सारे हमारे यहाँ पे जो बात बोलेंगे, बहुजनों के जो लोग हैं समर्थन कर रहे हैं, वो लोग जानते हैं कौन है? वो 5% लोग हैं। कौन 5% लोग? जगदेव बाबू ने नारा दिया था, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन काशीराम ने किसका नारा दिया? 85-15 का। क्यों? क्योंकि 5% जो हमारे बीच के गद्दार हैं, जो नाजायज है, अपने आप को बहुजन का बताते हैं, वो नाजायज है, वो गद्दारों को उन्होंने छाट दिया था। तुम जाओ, तुम्हें हमें नहीं चाहिए। आज भी बहुजन वही चाहता है। उन 15, 10, 5% लोगों को हम लोग निगलेक्ट, वही 5% लोग हैं और कोई नहीं है।
जो भ्रमित पैदा कर रहे हैं। और वास्तविक में जो लोग हैं जिनकी आस्थाएं पे आप जो सवाल वो भी खड़ा कर रहे हैं कि दुर्गा हमारी आस्था है, उनको हम जो अभी का परिवेश है, लालू यादव को क्या बोला जाता है? चारा चोर बोला जाता है ना जी। अखिलेश यादव को क्या बोला जाता है? टोटी चोर। क्यों? क्योंकि इन्होंने पूरे बहुजन को, पूरे पिछड़ों को स्वर दिया, बोलने का अधिकार दिया, मान सम्मान दिया, इसलिए उसे क्या बोला जाता है? चारा चोर। वही जगन्नाथ मिश्र, उसी में उसको नहीं बोला जाता है। क्यों? अमित शाह गृह मंत्री है, क्या है? तड़ीपार। कोई है मीडिया में मजाल की जाके पूछ ले कि आप तड़ीपार थे, आपको तड़ीपार बोला जाता है किसी में हिम्मत? लेकिन लालू यादव से कोई भी जाके बोल देता है कि चारा चोर, आपको चारा चोर बोला जाता है। नरेंद्र मोदी दंगाई है, कोई इसमें है हिम्मत जाके बोल दे कि दंगाई यहाँ पे दंगा का केस है, आरोप है दंगा का, और कराए भी है। गुजरात कोर्ट ने उनको तड़ीपार घोषित किया, बैन किया गया था। लेकिन क्या कहना चाहते हैं? जिनकी भावनाएं आहत हो रही है उनसे मेरा सवाल है कि वो उस समय कहाँ छुप जाते हैं जब किसी के मूंछ रखने पर उनकी हत्या कर दी जाती है। राजेंद्र पाल मेघवाल, जिनकी भावनाएं आहत हो रही ना, उनसे मेरा सवाल है कि वो कहाँ छुप जाते हैं जिनकी पानी पीने पर हत्या हो जा रही है। राजस्थान के इंद्र कुमार मेघवाल, उनकी भावनाएं कहाँ चली जाती है जब मनीषा वाल्मीकि की हत्या कर दी जाती है? उनकी भावनाएं कहाँ चली जाती है जब IAS होने के बावजूद भी घोड़ी पर बारात निकालने में रोकी जाती है? उनकी भावनाएं कहाँ क्यों नहीं आहत होती है जब हमारे वर्गों को कुचला जाता है? उनकी भावनाएं इस पर भी आहत होनी चाहिए। जो हजारों वर्षों से शोषित पीड़ित वंचित जो तबका है, आज भी रोटी के लिए मोहताज है, लेकिन उनके लिए तो ये समर्थन नहीं करते हैं। हम जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उस कम्युनिटी का इतना मतलब बदतर से बदतर स्थिति है, उस पर कोई विचार नहीं करता है। इनकी भावनाएं उस पर भी आहत होनी चाहिए। हम यही कहना चाहते हैं, आपकी आस्था जिसमें आप पूछिए, लेकिन मेरे महापुरुषों को अगर तुम हत्या करोगे तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम भीम आर्मी वाले हैं और ईंट से ईंट बजाने की ताकत रखते हैं। ईंट बजाने की ताकत रखते हैं। देखिए, फतेह बहादुर सिंह RJD विधायक देहरी से है, उनके समर्थन में फतेह बहादुर का बयान हमने जिक्र किया कि फतेह बहादुर सिंह ने क्या बयान दिया था। माँ दुर्गा के अस्तित्व को लेकर सवाल खड़े किए थे कि दुर्गा ना भी कोई चीज इस धरती पे नहीं है, ये सब काल्पनिक चीज है। देखिए, भीम आर्मी के लोग समर्थन में उतर चुके हैं फतेह बहादुर सिंह। इनका कहना है कि अगर फतेह बहादुर सिंह को आँच आती है, फतेह बहादुर सिंह पर कोई कार्रवाई की जाती है, तो ये चक्का जाम और पूरे बिहार को जाम करने का काम करेंगे। और जानने वाला व्यक्ति नहीं, कोई माफी भी नहीं है, ये माफी मांगने का काम नहीं करेंगे। दबने वाले झुकने वाले लोग नहीं। पूरी बातों का हमने सुना। क्या प्रतिक्रिया रही कमेंट बॉक्स में आके लिख दीजिएगा। वीडियो को फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देखना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम। नमो।